ढाल लूँगा स्वयं में तुझको, गर हो ढलने को तैयार। अंत तक ले चलूँगा, गर हो चलने को तैयार। लड़ने को हर चुनौती से स्वयं को तू तैयार कर। छूटने न दूँगा तुझे, बस हाथ को रखना थाम कर। बस हाथ को रखना थाम कर। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। अशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। एक रात्रि जब मैं साधना में बैठी तो एक दिव्य अनुभव से मैंने साधना की ही महिमा को जाना। मैंने देखा बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी साधक अपने अपने घरों में साधना में रत हैं। एक साधक के भीतर से प्रकाश की एक लौ निकली और वह उसके घर से निकलकर किसी अन्य के घर में प्रवेश कर गई। उस दिव्य प्रकाश से पड़ोस का वह घर जगमगा उठा। अब दूसरे साधक के साथ भी यही हुआ। उसके भीतर से भी लौ का प्रकट होना, उसके घर से किसी अन्य के घर में प्रवेश कर उसे भी रोशन कर देना। फिर तीसरे साधक के साथ भी यही दिव्यता घटती दिखाई दी। अर्थात ब्रह्मज्ञानी साधकों की साधना का प्रभाव उनके जीवन तक सीमित न रहकर संसार के लोगों पर भी पड़ रहा था। ईश्वर की दिव्यता और उनका ओज ब्रह्मज्ञानी साधकों के कारण हर ओर फैल रहा था। आज तक जो सत्संग में सुनते आए थे, आज वह इस अनुभव में प्रत्यक्ष घटता दिखाई दे रहा था। के बाद मैंने देखा ब्रह्मज्ञानी साधकों के घरों में जो गुरु महाराज जी के स्वरूप लगे हैं, वे सभी जीवंत हो उठे हैं। गुरु महाराज जी स्वरूप में से बाहर निकल आए और अपने सभी साधकों पर अपनी कृपामयी दृष्टि डाली। वे बड़े ही स्नेह से सभी को देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। ऐसा केवल एक घर में नहीं बल्कि हर एक साधक के घर में घटित हो रहा था। अपने बच्चों को बड़े प्यार से निहारते हुए गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो जाते। इस तरह साधना के प्रभाव से संसार के लोगों को सकारात्मकता मिली और ब्रह्मज्ञानी साधकों को गुरु की कृपा दृष्टि, जो जन्मों जन्मों के कर्म संस्कारों को क्षण भर में भस्म कर देने का दम रखती है। जय महाराज जी की। अगला अनुभव। शाम का समय था, मैं साधना में बैठ गई। महाराज जी की कृपा से शीघ्र ही मेरा ध्यान लग गया। मेरा मन ध्यान की अतल गहराई में उतरकर बहुत आनंदित था। उस समय मुझे अपने अंतर जगत में एक दिव्य अनुभव दिखाई दिया। मैंने देखा कि गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं। वे एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ था। सारी संगत उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त कर अपनी आँखों की प्यास को शांत कर रही थी। सभी बहुत प्रसन्न थे और होते भी क्यों न। उस दिन होली का त्योहार भी तो था। इतने वर्षों के बाद आज पुनः अपने आशु बाबा के दिव्य रंगों में रंगने का शुभ अवसर आ गया था। आज गुरु महाराज जी अपनी प्यारी संगत को अपने हाथों से रंग लगा रहे थे। मैं भी तीव्र कदमों से आगे बढ़ी और तुरंत अपने आशु बाबा के पास जा पहुंची। मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपना लाया हुआ रंग अर्पित किया। वहीं पास में ही एक भैया खड़े थे। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें अब केवल थोड़ा सा ही रंग बचा हुआ था। गुरु महाराज जी ने भैया से कहा, इसमें तो बहुत कम रंग बचा है, थोड़ा रंग और ले आओ ताकि हम अपने बच्चों को होली के रंग में अच्छे से रंग सके। भैया ने कहा, जी महाराज जी। भैया ने तुरंत गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया।
और प्लेट भरकर रंग ले आए। महाराज जी ने दोनों मुट्ठियों में रंग भरा और मुझे अच्छे से रंग दिया। फिर उन्होंने मेरे माथे पर लाल रंग का तिलक लगाया और एक प्यारी सी स्माइल देकर वे वहाँ से चले गए। जब मैं साधना से उठी तो गुरु महाराज जी के स्वरूप को देखकर मुख से यही निकला, महाराज जी, इस दिव्य अनुभव को सच करने शीघ्र लौट आइए। स्नेहा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जय महाराज जी की। गंतव्य कठिन हो तो तैयारी भी भव्य होनी चाहिए। जय महाराज जी की। जय श्री राम।